हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू विद्यापीठ फाउंडेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, आज के पीवाईक्यू डिस्कशन सेशन में टुडे विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। गिनती के 5 से 7 फॉर्मूले पढ़ने आपको बस, और आप लोग इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर बने रहना। टेक आउट योर पेन पेपर नोटबुक, जो भी प्रॉपरली, और आप लोग नोट्स बनाते रहना बच्चे। और जो भी बच्चे इससे पहले अपने वाला जो चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पीवाईक्यू सेशन नहीं देखे तो आप लोग वो देख सकते हो पहले। ठीक है, और एकदम अटेंटिव होकर सुनते रहना बच्चे, बहुत अच्छे से तरीके से सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेता हूं मैं स्टैटिस्टिक्स का जो वेटेज है। ठीक है, ठीक है, दिस इज यूजुअली आस्क्ड फॉर 5 to 6 मार्क्स। इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज बच्चे 5 से 6 मार्क्स का है। हो सकता है कि 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है एक 4 मार्क का केस स्टडी आ जाए और एक मार्क्स का, और एक 2 एमसीक्यू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। ठीक है, या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, या फिर एक 5 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, या फिर हो सकता है कि एक 4 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके। मतलब अच्छे से पढ़ लो बच्चे, आपके 6 मार्क्स तो पक्के। एकदम ध्यान से सुन लेना, एकदम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अब बात आती है, तो जैसा कि मैंने बच्चे अपने अर्लियर क्लासेस में भी बताया था, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के सीबीएसई 2024 और 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर डिस्कस किया जाएगा अभी आपके सामने। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेपर। ठीक है, एंड द पेपर इज सीरीज 1 का पेपर है। देख सकते हो बच्चे, एकदम ओरिजिनल पेपर है, एकदम ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेपर आल्सो यू कैन चेक थ्रू दिस कोड आल्सो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीबीएसई का ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेट वन से स्टार्ट किया जाए बच्चे, एकदम ध्यान से सुनते रहना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहना। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है, एंड द क्वेश्चन इज फॉर सम डेटा। क्वेश्चन अब देखना बच्चे, एक और चीज फिर से मैं अपनी कोडिंग बताते जा रहा हूं। जो बच्चे पहले सुने होंगे, मुझे अच्छे से पता होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे हर एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिकेट्स द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1, ये जो खुद से हैंड रिटन फॉर्म में लिखा गया है, ये आज के डिस्कशन का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइक दिस। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आज के डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 2 है, बट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था वो क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, तो यहां से आप ओरिजिनल बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर से भी आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बच्चे, पहले क्लास क्वेश्चन का शुभारंभ किया जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सिंगल मार्क क्वेश्चन। ठीक है, फॉर सम डेटा x1 x2 से लेकर के xn, तो ये अनग्रुप डेटा के फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक स्टैटिस्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एक हो गया आपका अनग्रुप डेटा, जो कि x1 x2 x3 से लेके xn के फॉर्म का होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दूसरा डेटा कैसा हो गया अपना, डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म का होगा, करस्पॉन्डिंग टेबल, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल x1 का फ्रीक्वेंसी f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x3 का फ्रीक्वेंसी f3। इस टाइप का डेटा को डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, इसका अलग फॉर्मूला होता है। और एक हो गया वजह तीसरा डेटा, जो कि कंटिन्यूअस डेटा होता है, ग्रुप डेटा जिसे बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप्स के डेटा है, और 3 अलग अलग टाइप्स के डेटा पे मीन, मीडियन और मोड, इसी के साथ खेलते रहो बच्चे, बहुत आनंद आने वाला आज की क्लास में। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या अपना, x1 x2 से लेकर के xn तक ये कोई डेटा है जिसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 से लेकर के fn है। मतलब ये डिस्क्रीट डेटा का एग्जांपल हो गया। ये कैसा एग्जांपल हो गया बच्चे, ये डिस्क्रीट डेटा हो गया। डिस्क्रीट डेटा हो गया, यहाँ पे अपने पास ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार है, एंड इसके फ्रीक्वेंसी। अब देख सकते हो ऑब्जर्वेशन x1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f3 है, एंड सो ऑन। xn के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी fn है, ये दे रखा है हमें। अब हमें क्या बताना है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए समझाने के लिए बता दिया है। डिस्क्रीट डेटा कुछ इस प्रकार होता है।
ठीक है, अब आया था मुद्दे की बात। क्वेश्चन क्या बच्चे, सिग्मा। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चे, ये सिंबल को आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। ठीक है, ये सिंबल आपने पहले भी देखा होगा, दिस सिंबल इंडिकेट सिग्मा। कैसे होता है आप देखना यहां पे, ये हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं बात करता हूं सिग्मा एक्स आई की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो आई इज द वेरिएबल, ठीक है, जिसको चेंज करते जाएंगे, और सिग्मा का मतलब हो गया समेशन, दैट इज टू सम अप। ठीक है, इसको मुझे सम करना है। तो अब देखना यहां पे अगर मैं बात करता हूं आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5 तक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर मैं इसका एक लाइव एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो ये आपको समझाने के लिए इसको कैसे ओपन करता है, एक्सपैंड करते हैं। समझ लो बच्चे, ये जिप फाइल है, ये जिप फाइल को एक्सपैंड करोगे तो कौन सा फाइल बन के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आई इज द लोअर लिमिट, ये क्या हो गया बच्चे आपका लोअर लिमिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और यहां पे जो ये क्या हो गया बच्चे आपका अपर लिमिट ऑफ द वेरिएबल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जाना है इस वेरिएबल को। वेरिएबल कौन सा है, आई है, तो देखो सबसे पहले आई इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये x1। ठीक है, इसके बाद ये इस लूप में आएगा, सिग्मा का मतलब होता है सम करते जाओ जब तक कि मैं अपर लिमिट पे ना पहुंच जाऊं। ठीक है, तो अगला x1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर एक इंटीजर, ऐसा नहीं कि x1 प्लस x ऑफ 1.5, हर एक इंटीजर वैल्यूज लेते जाएगा, हर एक नेचुरल नंबर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, ये हो गया सिग्मा xi का मतलब। होपफुली बच्चे समझ आ गया सभी को। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, और प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपसे पूछता कोई आपसे कि नोट करके, अगर कोई वेरिएबल ही नहीं होता, फॉर एग्जांपल 1 होता यहां पे, और आई इज गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर के n तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वैल्यू। अब यहां पे देख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, तो इसमें आई की वैल्यू 1 है तो भी 1 होगा, आई की वैल्यू 2 है तो भी 1 होगा, आई की वैल्यू 3 है तो भी 1 होगा, एंड सो ऑन। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये चल जाएगा अपने पास से 1, ये कितने टाइम्स आ जाएगा, ये n टाइम्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, n हो जाएगा। सिग्मा ऑफ 1 इक्वल्स टू n। इतनी बातें समझ आया बच्चे सभी को। अब ये सभी चीजें मैं बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बता रहा हूं जो क्वेश्चन के लिए यूजफुल होगा। इसके बाद एक और चीज बच्चे, अगर आपके पास ऐसा दे रखा है सिग्मा ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू एक्स आई, और अपना आई कुछ भी है 1 से लेकर के n तक जा रहा है, इसका मतलब k इज एनी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैं सिग्मा से बाहर ले सकता हूं। लास्ट वाले बच्चे आ रहा है समझ में ना। ठीक है, तो k की वैल्यू बाहर ले सकता हूं मैं, तो ये हो गया अपने पास दैट इज इक्वल टू k इंटू सिग्मा ऑफ एक्स आई, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। ये बातें समझ आया बच्चे, कांस्टेंट को आप कान खींच के ऐसे बाहर ले आओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखना ये प्रॉपर्टी अब मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, सिग्मा ऑफ, ये लोअर लिमिट दे रखा है आई की वैल्यू, समझ लो जो वेरिएबल है, और ये अपर एंड दे रखा है, तो सिग्मा 1 से लेकर के n तक जाना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बताना। ठीक है, तो अब आ जाता है बच्चे आगे, सिग्मा 1 से लेकर के n, आई इक्वल टू 1 लिखा होता है, नहीं लिखा होता तो भी बाय डिफॉल्ट समझना है कि आई की वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी होता है बच्चे सिग्मा का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ये सम आप अलग अलग कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एफ आई इंटू एक्स बार। एक्स बार क्या डिनोट कर रहा है, यहां पे मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर एक्स बार डिनोट्स, हियर एक्स बार इज डिनोटिंग द मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो यहां पे आ गया अपना माइनस एफ आई इंटू एक्स बार। इतनी बातें समझ आया बच्चे सभी को। अब इसके बाद क्या है, ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, बढ़िया सा नोट बनाते रहो बच्चे। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के, अच्छा आई 1 नहीं दे रखा था तो भी समझना आपको आई इक्वल्स टू 1 ही है। ठीक है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई
माइनस, फिर से अब सिग्मा इसके साथ भी आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको चेंजेस करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो बच्चे एक्स बार क्या है, हियर एक्स बार इज कांस्टेंट, आई के रेस्पेक्ट में एक्स बार क्या होगा, मीन तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो अब इस एक्स बार को मैं बाहर ले सकता हूं, तो दिस वी कैन राइट इट एज, ये एफ आई एक्स आई को एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के। ये बातें समझ आया बच्चे सभी को? एक्स बार इज कांस्टेंट, ठीक है, आई की वैल्यू 1 2 3 हो, एक्स बार मीन तो कांस्टेंट हो गया ना इस डिस्क्रीट डेटा का। अब बच्चे देखो डिस्क्रीट डेटा का मीन का फॉर्मूला, डिस्क्रीट डेटा का मीन का फॉर्मूला कोई भी बच्चे बता दो बच्चे। हाँ बच्चे आप बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, बेहतरीन जवाब, इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एट द प्लेस ऑफ एक्स बार, ठीक है, एंड वी कैन राइट हियर एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये बच्चे याद रखना, ये फॉर्मूला, ये डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला है। ठीक है, आई वही होगा अपना गोइंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो दिस वी कैन राइट इट एज सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n माइनस एक्स बार की वैल्यू लिखना है मुझे अब, तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। ये बातें समझ आया बच्चे सभी को? सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास द रिजल्ट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 से n, और ये पूरा का पूरा कैंसिल होके आंसर आ जाएगा अपना 0। बात समझ आया बच्चे सभी को? अब देखो बच्चे एग्जाम में क्या है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना नहीं लिखना था आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, मैं चाहता हूं क्वेश्चन के साथ आप थ्योरी भी सीख लो। ठीक है, तो ये इसको आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया, इतना तो लिखना ही नहीं था। प्लस एग्जाम में आपको स्टेप्स जंप जंप करके करने थे। ठीक है, क्योंकि सिंगल मार्क के क्वेश्चन पे इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, ठीक है, उतना अकॉर्डिंगली आपको उतना टाइम देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर दिया सिग्मा को, फिर एक्स बार का फॉर्मूला जो कि डिस्क्रीट डेटा का मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा, ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, ये याद होना चाहिए। ये क्या है बच्चा आपका, ये मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है ये बता दिया मैंने। समझ आया बच्चे सभी को? नोट किया सभी ने? ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। देखो बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो देख सकते हो किसी कोई क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में कैलकुलेटिव भी हो सकता है सॉल्व करना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप बच्चे 15 मिनट का जो स्टार्टिंग में टाइम दिया होता है, दिमाग में आप उसी को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिमाग में सॉल्व किया, हल्का सा डॉट लगा दिया, ठीक है, मार्क हो गया कि अच्छा आपका ये आंसर है। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन किसी भी डेटा का क्या होता है, ये मीडियन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लिख दो, आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंगो बिंगो। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया। द होस्ट हैज 75 बॉल्स। ठीक है, जो भी होस्ट जो कि बिंगो का खिला रहा है, ठीक है, उनके पास 75 बॉल्स है, नंबर्ड 1 through 75। एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर सुनना है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्लास में ही होना चाहिए। जो भी बच्चे सुन रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान फोकस यहीं पे होना चाहिए आपका। मैथ्स क्लास स्टैटिस्टिक्स बाय किशन सर और पीडब्ल्यू विद्यापीठ फाउंडेशन चैनल। ठीक है, पूरा ध्यान यही होना चाहिए आपका, कुछ और मत सोचते रहो पैरेलली, तो फिर आप पूरा चीजें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए लर्निंग रिक्वायर्स टोटली प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो पूरा एकदम ध्यान से मन को एकत्रित करते हुए, ध्यान को केंद्रित करते हुए यहाँ सुनना है। फिर देखो बच्चे कितना इजीली समझ आता है सबको। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं बच्चे, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। द होस्ट हैज 75 बॉल्स नंबर्ड 1 through 75। 1 2 3 4 से लेकर के 75 तक ये मार्किंग कर दी गई है। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। हर एक प्लेयर के पास कुछ बिंगो कार्ड है
जिसमें कुछ न कुछ नंबर्स लिखे हैं। मान लो कि 1 से 75 तक किसी को कार्ड पे नंबर दे रखा है 7, किसी को 13, किसी को 27, किसी को 33, किसी को 59, मान लो 5 कार्ड। ऐसे ही 5 होते हैं जिसके पहले 5 कॉल आउट हो गए, वो एक नंबर किसी का कॉल आउट हुआ, ठीक है, तो अपना क्रॉस करते जाता है बी, फिर आई, फिर एन, फिर जी, फिर ओ, जिसके 5 के 5 लेटर, 5 के 5 नंबर पहले कॉल आउट किया जाता है, दैट इज द विनर। ठीक है, बिंगो खेला होगा बच्चे आपने तो थोड़ा याद है। ठीक है, अब तो ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। हो सकता है किसी पे लिखा होगा 10, 20, 30, 40, 50, 5 नंबर कुछ ना कुछ लिखे। द पार्टिसिपेंट्स कैंसल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल आउट ऑन द नंबर रिटन। ठीक है, वही कहानी की बात है जैसा बिंगो गेम होता है। अब आ जाता हूं मुद्दे की बात पे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो। यस तेजस, व्हाट्स हैपनिंग? ठीक है, बढ़िया से पढ़ो ना बच्चे, फोन तो ये माया की जाल है, इसको पॉजिटिवली यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिवली यूज करना है, पढ़ाई करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे द टेबल गिवन बिलो शोज द डेटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वेर यूज्ड बिफोर तारा सेड बिंगो। मतलब तारा नाम की कोई युवक युवतियां बिंगो खेल रही है। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या है कि 48 बॉल्स उसने यूज किया, ठीक है, तब जाके तारा ने बिंगो बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 से लेकर के 75 तक जो भी अपने पास है कार्ड पे नंबर्स है, तो आप देखना है यहाँ पे 0 से लेकर के 15 के बीच में जो कार्ड रहा है, ठीक है, नंबर्स आए हैं, वो कितनी बार आए हैं? 8 टाइम्स आए हैं। ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखा 15 से लेकर के 13 तक। अब देखो बच्चे, ये क्लास इंटरवल है, अलग अलग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमें पता होता है कि अब ये एक्सक्लूसिव मेथड से अरेंज किया गया। एक्सक्लूसिव का मतलब बच्चे, अब देखो किसी के दिमाग में आया कि मेरे पास तो नंबर, मेरे पास 30 है, मेरे पास जो बॉल है बिंगो का उस पर नंबर तो 30 है, मैं किस पार्टी में जाऊं, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं? ठीक है, तो आपको किस वाले पोर्शन में जाना है? 30 नीचे वाले में जाना है, क्योंकि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पॉइंट लिख लो बच्चे यहाँ पे, अगर नहीं याद है तो लिख लो। exclusive form of data in exclusive form of group data। देखो बच्चे, ग्रुप डेटा में 2 फॉर्म होते हैं, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक इंक्लूसिव फॉर्म। तो इन एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप डेटा कहता क्या है? ये अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 30 से 45 में 30 इज द लोअर लिमिट, 45 इज द अपर लिमिट। तो इन एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप डेटा अपर लिमिट of the class is not included. Upper limit of the class interval is not included. इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चे, समझ आया? अब देखना है यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आ जाता है बच्चे क्वेश्चंस की बात पे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, राइट द मीडियन क्लास। अब देखो अच्छा, मीडियन क्लास आपको लोकेट करना है, ये ग्रुप डेटा की बात है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में डेटा है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज ड्रॉ द सीएफ टेबल। ठीक है, आपको सीएफ का कॉलम बनाना है, समझ आया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? प्रीवियस सारे फ्रीक्वेंसीज को उसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल पे ऐड करके लिखते जाना है। समझ आ रहा है ना बच्चा? बढ़िया से। ठीक है, तो अब मैं सीएफ का एंट्री बना लेता हूं यहाँ पे। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख सकते हो 8 है, इससे पहले कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 8। साथ के साथ लिखते भी रहो बच्चे, आप जब लिखते रहोगे तो आप इजीली सीखोगे, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 है, तो 9 + 8 यहाँ पे लिखा जाएगा 17। अब ये 10 + 9 + 8, तो 9 + 8 की वैल्यू तो 17 है, तो 17 + 10 बोल सकता हूं मैं 27। ठीक है, फिर इसके बाद 12 प्लस इसके पहले का सारा फ्रीक्वेंसी, तीनों का सम 27 + 12 39 48। ठीक है, अब देख सकते हो बच्चे यहाँ पे सीएफ की एंट्री में कॉलम में जो सबसे लास्ट वाली एंट्री है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सिग्मा एफ आई। दिस इज नोन एज सिग्मा एफ आई। ये वैल्यू क्या कहलाएगा? ये
ये सिग्मा एफ आई है, ठीक है। इसको हम लोग एक सिंबल से भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन, ठीक है। अब आपको मीडियन क्लास बताना है, तो मीडियन क्लास का थ्योरी क्या होता है, एन बाई टू निकालना होगा अब हमें, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू लोकेट एन बाई टू, तो एन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, सिग्मा एफ आई बाय टू विच इज इक्वल टू 48 बाई टू, 48 बाई टू इज 24। अब इसके बाद आपको मीडियन क्लास लोकेट करना। अब मुझे तो नहीं पता, मीडियन क्लास एक ऐसा क्लास इंटरवल होता है जिसके अंदर अपनी वैल्यू मीडियन का छिपा होता है, ठीक है। मीडियन क्लास इज ए क्लास विच कंटेन्स द मीडियन। तो अब देखना है आपको मीडियन क्लास लोकेट करने का तरीका क्या होता है। नाउ वी विल सर्च फॉर ए क्लास इंटरवल जिसका सीएफ एन बाई टू से जस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहां पे देख सकते हो एन बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 24, तो 24 से जस्ट ज्यादा, तो आपको सीएफ देखना है, क्लास इंटरवल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 24 अपनी वैल्यू 24 से जस्ट ज्यादा कौन सा है 27। इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं यहां पे it is the CF which is just greater than n by 2, so its corresponding class interval will be the median class। ये बताओ बच्चे, समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये आगे भी यूज होगा, ये मीडियन क्लास समझ में आया। मीडियन क्लास इज द क्लास, ठीक है, whose CF is just greater than n by 2। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लेना बच्चे। तो अपना मीडियन क्लास ये पता लग गया। अब देखता हूं क्वेश्चन पे आता हूं, तो राइट द मीडियन क्लास, तो आ गया आंसर आपका 30 से लेकर के 45। सो द आंसर इज 30 to 45, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। व्हेन फर्स्ट बॉल वाज, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया इसके साथ में, चलो छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी में पढ़ना, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो देखो बच्चा, इसका मीडियन निकाल लेता हूं, मोड वाला पार्ट किसी और क्वेश्चन का करेंगे, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा की बात है, तो अगर मैं मीडियन निकालू तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, हाँ बच्चे बताओ, तो जोर से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे ही जो फॉर्मूला पूछे एकदम टिप्स पे, जैसे ABCD याद होता है, इसी तरीके फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। L प्लस एन बाई टू माइनस CF बाई एफ इंटू एच। क्लियर है बच्चे? तो अब यहां पे लिख सकता हूं मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। अब देखो बच्चे, हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग है। यहां पे जो बच्चे L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यहां पे जो L की वैल्यू है, ठीक है, हियर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट किसका? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। अब n की वैल्यू, n मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले n का मतलब हो गया, n इज सिग्मा एफ आई, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब इसके बाद f क्या हो गया बच्चे? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया ये f। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब बच्चे, अब बात आती है यहां पे CF। ये CF कौन सी वैल्यू? मीडियन क्लास का CF नहीं होता, ये मीडियन क्लास इंटरवल से पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो बच्चे, एकदम दिमाग में चिपका लो, फेविक्विक से जैसे चिपकाते दिमाग में चिपका लो ये फॉर्मूला, ये 5 मार्क्स आपके पक्के, ठीक है। तो यहां पे अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, cumulative frequency of class preceding the median class, median class से पहले, और h की वैल्यू जो होती है बच्चों क्लास साइज होता है, और आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म क्लास साइज का ही मीडियन निकालना होगा, ठीक है बच्चे। ब्रीफ में फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अब अप्लाई करता हूं। तो देखना अब यहां पे सभी की वैल्यू, यहां तक नोट किया सभी ने, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। सो वी कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू बाय ऑब्जर्विंग इंफॉर्मेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे आपका 30, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 30, तो यहां पे आ गया L की वैल्यू 30 प्लस n बाई टू, n बाई टू का मतलब
ये आ गया आपका 48/2, एन की वैल्यू 48/2 माइनस CF। CF कितना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो जो मीडियन क्लास ये इससे पहले वाला क्लास, ये वैल्यू चला जाएगा अपना CF के लिए। मीडियन की फॉर्मूला में जो CF होता है, तो CF की जगह क्या लिखूंगा मैं अब? क्या लिखा जाएगा? 17। 27 कभी नहीं, उससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब पहले। ठीक है, तो यहां पे आ गया 17। ठीक है, अपॉन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चे मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। और क्लास साइज आपको कितना दे रखा है बच्चे? ये क्लास साइज इज 15। क्लियर है? अब इन सभी को सॉल्व कर दिया जाए, तो दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 24 माइनस 17 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस, अच्छा इसको और कैंसिल कर लेता हूं मैं, 5 इंटू 2 5 इंटू 3। अब यहां पे आ गया बच्चा आपका 24 में से 7 3 जा 21 बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 10.5 विच इज इक्वल टू 40.5। देख सकते हो बच्चे, जो अपने पास मीडियन आया 40.5 इज द मीडियन, ये अपना उसी मीडियन क्लास को ही बिलोंग करेगा। 30 से 45 के बीच में एक वैल्यू आ रहा है 40.5। समझ आया बच्चे सभी को? बढ़िया से, आसान था ना बच्चे? ये बस मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है ये। ठीक है, अब ये मोड वाला पोर्शन मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो। इस पेपर में मैं मोड से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, अब आ जाता हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज पे आ जाता हूं बच्चे। इस तरीके से देखा हम लोगों ने कि सीरीज 1 से कैसे आए थे बच्चे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2 MCQ और एक 4 मार्क्स के केस स्टडी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता हूं बच्चे आप सीरीज 2 के क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे बताया मैंने, इंडिया कितना बड़ा विशाल का देश है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, एक पेपर कराना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, तो CBSE एक दिन में इतने एक कॉमन पेपर नहीं, जो अलग अलग जोन्स में पेपर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो अब आ जाते हैं बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 4। आज का डिस्कशन का अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन क्या करा, ये MCQ वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज इंक्रीज बाय 2। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में आपने 2 बढ़ा दिया, तो मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज, मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज, फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ऐसे ऑब्जर्वेशन ले लो, मान लो x1 x2 x3, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अपना ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 से लेकर के आपका ऑब्जर्वेशन मान लो कि ये क्या आ गया आपका xn तक, मान लो n ऑब्जर्वेशन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, ये आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन राइट। इनिशियल ऑब्जर्वेशन ये है, तो अब मैं फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकता हूं, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन विल बिकम दैट इज x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 x3 प्लस 2 से लेकर के xn प्लस 2। ठीक है, अब देखो बच्चे अनग्रुप डेटा का मीडियन के कितने फॉर्मूले थे, 2। अनग्रुप डेटा का मीडियन के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अभी जो मैंने बच्चे फॉर्मूला बताया था मीडियन, वो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था। अनग्रुप डेटा का मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मतलब पहचान क्या है इसकी, कॉमा द्वारा ऑब्जर्वेशन सेपरेटेड होगा। ठीक है, तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या है, तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन सेम ही आएगा। ठीक है, प्रेफरेबली चलो आप असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो फर्स्ट अरेंज द डेटा, जो भी ऑब्जर्वेशन है, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। OBS का शॉर्ट फॉर्म हो गया ऑब्जर्वेशन का, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर दिया। अब इसके बाद आती है बच्चे 2 केसेस। 2 केसेस आते हैं कुछ इस प्रकार।
मान लो कि अगर n ऑड हो गया तो n इवन हो गया तो सभी बच्चे लिखते भी रहो, साथ के साथ रिवीजन हो रहा है आपका, अगर आपको आता है फिर भी लिखते रहो, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है या फिर दूसरा अगर n इवन है, ठीक है। अब देखना बच्चे यहां पे अगर n की वैल्यू ऑड है तो इस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये n प्लस 1/2 वैल्यू नहीं होगी इस पोजीशन पे जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मान लो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 7 है, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 7 + 1 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा अपना मीडियन, उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। अगर n की वैल्यू अगर इवन है तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा अपने पास n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इतनी बात समझ आया बच्चे सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है, इतना नोट हो गया। अब आ जाता हूं मैं अपने कॉन्सेप्ट में अप्लाई करता हूं। मान लो कि यहां पे, अच्छा एक और चीज, अगर यहां पे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होता तो मीडियन एक ही होगा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे मैंने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने 2-2 बढ़ा दिया। तो मान लो कि x5 + 2 अगर मीडियन है, ठीक है, तो यहां पे x5 था तो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग x5 + 2 आ गया, समझ आ रहा है। तो मीडियन कितना बढ़ जा रहा है अपना, 2 बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर एक ऑब्जर्वेशन हो, 2 भी हो तो भी आपका वही होगा, 2 का एवरेज करोगे तो भी आपको इसमें 2 कॉमन लोगे तो आपका 2 बढ़ता हुआ दिखेगा, समझ आ रहा है। तो मैंने ऑड के लिए लेके बता दिया, इवन में भी वही रिजल्ट होगा। बात समझ पा रहे हो ना बच्चे सभी, ठीक है। तो अब यहां पे मान लो कि इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मान लो x5 है और यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग x5 + 2 आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं बता सकता हूं कि मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है। तो ऑप्शन, एग्जाम में इतना चीज नहीं करना है, एग्जाम में बस अपने दिमाग में करना है कि अच्छा मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन भी 2 बढ़ गया तो अपना मीडियन भी 2 बढ़ गया, ठीक है। चलो बच्चे अब आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बढ़िया से सुनते रहो बच्चे, बहुत अच्छी चीज सीख के जाओगे आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बेसिक सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज आफ्टर एन एग्जामिनेशन, ठीक है, अब मान लो कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो गया, उसके बाद ए टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। अच्छा वो मैम पढ़ा रही है इस क्लास में, ठीक है। तो अब ए टीचर वांट्स टू नो, ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो कि एक क्लास में मान लो कि 50 बच्चे, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो कि 10 बच्चों ने आउट ऑफ 80, ठीक है, 10 बच्चों ने मान लो कि 70 मार्क्स लिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट मीन मीडियन मोड, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा उन्हें, मोड, ठीक है। मतलब क्या है कि सभी 50 स्टूडेंट के मार्क्स को आप लिख दो आप अनग्रुप डेटा के फॉर्म में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लाए, इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज मोड। तो देख सकते हो बच्चे मोड का सिंपल सा प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ आ रहा है बच्चे सभी को बढ़िया से, नोट करते जा रहे हैं ना बच्चे सभी। अब आ जाता बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाता बच्चा मीन ऑफ ग्रुप डेटा से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आ गया। अब आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज इन ए टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ है, उसमें 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स कुछ इस प्रकार है, आर गिवन बिलो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से 10, अच्छा ये इसमें भी कंपटीशन में कमी नहीं है, 12 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट, इसमें भी देखो लाइन लगी है, 12 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन मेरे स्टूडेंट, लेकिन बच्चे हमारे इस कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट इस कैटेगरी में होते हैं, शायद कोई कोई इस कैटेगरी में आएगा, ऐसा आता, ठीक है, 60% से ऊपर ही लाते हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहो बस, ठीक है। अब तो अब यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये अपने पास दे रखा है क्लास इंटरवल। अब आपको मीन निकालना है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। यस आरव स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े रहो, कान पकड़ के,
पेन फाइटिंग खेल रहा है, अभी पढ़ा रहा हूं तो। अब यहाँ पे तो क्लास इंटरवल क्या है अपने पास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उधर बैठ जाओ, उधर, हाँ उधर बैठो। तो अब यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 ये अपने पास क्लास इंटरवल, आपको मीन निकालना है। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा का चलो आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा का पहले आपको थोड़ा सा बीफ में थ्योरी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो बच्चे देख सकते हो आप, ग्रुप डेटा का मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में स्टेप डेविएशन है या हटा दिया गया है? चलो आप लिख लो, याद कर लो एक्स्ट्रा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे आप प्रेफरेबली आप यूज करना पहले 2 मेथड को, ठीक है। तो अब यहां पे देखने वाला हूं, यहां पे मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ग्रुप डेटा का मीन, अब इसमें 3 अलग अलग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड क्या है बच्चे, डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला याद करना बच्चे, बहुत काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला याद रखना। जो डिस्क्रीट डेटा का मीन का फॉर्मूला था वही डायरेक्ट मेथड में भी फॉर्मूला होता है, बस बच्चे डिफरेंस क्या है, हियर एक्स आई इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क होता क्या बच्चे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। याद रखना बच्चे सारी बातें, ठीक है। तो वेयर एक्स आई इज द क्लास मार्क, एक्स आई क्या है अपने पास, क्लास मार्क। अब आ जाता है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आप लोग एज्यूम करते हो कि चलो कोई मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई को क्लास, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई को हम लोग मीन एज्यूम करके फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन का फॉर्मूला आता है दैट इज, एंड द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर। अब यहां पे जो अच्छे सिंबल्स का मतलब क्या है एक बार देख लेता हूं। ए इज द एज्यूम्ड मीन, ए इज द एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन होता क्या है बच्चे, आपने क्लास मार्क का एक कॉलम बनाया, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ क्लास मार्क जो है, फॉर एग्जाम्पल 5 अलग अलग क्लास इंटरवल है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ क्लास मार्क, ठीक है, थर्ड वाला क्लास इंटरवल का जो करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क होगा उसे आप एज्यूम्ड मीन लेके सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कहां पर, इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आ गए, 8 आ गए मान लो, तो आप इसका मिडिल मोस्ट तो 2 हो जाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ, 8 का आधा 4 और फिफ्थ, ठीक है। तो आप फोर्थ या फिफ्थ में से किसी एक को आप क्लास एज्यूम्ड मीन लेके, किसी एक क्लास मार्क की वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेके आगे सॉल्व कर सकते। आ रहा ना बच्चे, बढ़िया समझ में, बढ़िया से सुनते रहना, लास्ट तक बहुत कुछ सीख के जाओगे बच्चे आप लोग। तो ए इज द एज्यूम्ड मीन, और डी आई की वैल्यू, डी आई क्या हो गया बच्चे आपका, एक्स आई माइनस ए, ये डेविएशन को बताता है, ठीक है। डी आई क्या बताता है, डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए, ठीक है। अब आता है बच्चे तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा जो मीन का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, एंड द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। अब देखो बच्चे यहां पे वेयर यू आई क्या हो जाएगा अपना, एक्स आई डी आई बाय एच, डी आई बाय एच विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच। ए का वही मीनिंग हो गया एज्यूम्ड मीन, एच हो गया क्लास साइज। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं।
अब आया तो बच्चे अपने पास जो क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं मैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जल्दी से एक कॉलम बनाना है, एग्जाम में आपको एक कॉलम बनाना होगा बच्चे बढ़िया से। अब देखो बच्चे, पहला तो हो गया आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए एक क्लास इंटरवल, इसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए एक क्लास इंटरवल, एक्सआई के लिए एक क्लास इंटरवल, डीआई के लिए एक क्लास एक मतलब एक कॉलम डीआई के लिए, और इसके बाद फिर एफआई डीआई के लिए। समझ आ रहा ना बच्चे बढ़िया से? नींद तो नहीं आ रहा ना किसी को? बढ़िया से बच्चे जागे रहो इंडिया और पढ़ते रहो इंडिया, ठीक है? तभी तो देश का तरक्की होगा बच्चे, ठीक है? तो अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अब अपना जो कॉलम आएगा ये हो गया आपका एक्सआई, ठीक है? ये एक्सआई का कॉलम आएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा बच्चे? आपका डीआई, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? आपका एफआई डीआई। समझ आ रहा है ना बच्चे बढ़िया से सभी को? ठीक है, अब देखना है आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड। जीरो टू 10, अब इसके बाद देखना बच्चे आपके पास जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 12, 23, 34, 25 और इसके बाद 6, ठीक है? ये अपने पास क्लास इंटरवल हो गया ये, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसको मैं बोल सकता हूं ये क्या है बच्चे? ये एफ आई की वैल्यू है। क्लियर है? अब एक्सआई, एक्सआई क्या हो जाएगा बच्चे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 5, ठीक है? तो ये हो गया 5, 10 प्लस 20 बाई 2, ये हो गया 15, ये हो गया 25, 35, 45। अब देखो बच्चे, मैंने बताया आपको विच वैल्यू वी कैन टेक एज्यूम्ड मीन। एक्सआई का मिडिल मोस्ट वैल्यू 25, इसको आप लेट इट बी एज्यूम्ड मीन। तो इसको मान लेता हूं मैं, ये अपना ए हो गया, ठीक है? लेट इट बी एज्यूम्ड मीन कैपिटल है। अब क्या करूंगा मैं? डीआई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि हमें पता होता है ये क्या होता है? एक्सआई माइनस ए। एक्सआई 5 है, ए तो फिक्स है, तो 5 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा? -20। तो ये हो गया -20, ये -10, 0, 10, 20। अब क्या बात आ रही है बच्चे आपका? एफ आई इंटू डी आई। ध्यान से सुनते रहो बच्चे, इधर एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है बच्चे हमें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। समझ आया? एफ आई इंटू डी आई, तो 12 इंटू -20, ये कॉलम को लिख रहा हूं बच्चे मैं, तो -240। इसके बाद 23 इंटू -10, -230, ये हो गया 0, ये हो गया 250 और ये हो गया 120। बात समझ आया बच्चे सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब मैं एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो देखो बच्चे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट पहले ही दे रखा है, तो सिग्मा एफ आई में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट देखना आपको यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा? 100। कैलकुलेट भी करो तो वही आएगा रिजल्ट, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल रखा है ये 100 स्टूडेंट ही है, ठीक है? तो 101 को थोड़ी ले आओगे नया प्रोड्यूस करके, ठीक है? अब इसके बाद एफ आई डी आई, ठीक है? तो एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई को अब एक बार ऐड कर लेता हूं मैं, ठीक है? तो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सब सिग्मा का मतलब हो गया बच्चे सबको ऐड करना है आपको, सबको ऐड कर दो। 250 में से 230 गया, प्लस का 20, प्लस का 20 प्लस 140 माइनस 240 माइनस का 100। ये आया बात समझ में बच्चे सभी को?
अब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर लेना, एग्जाम में लिख लेना बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा अगर मैं मीन की बात बोलूं तो मीन क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ऐसे बॉक्स में बना देना बच्चे एग्जाम। देखो बच्चे इतना तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से बच्चे आप लोग प्रॉपर्ली बॉक्स वगैरह बना के अच्छे से लिखते रहना, फिर देखना बच्चे आप लोग बहुत बच्चों को 90% क्रॉस तो इजीली कर जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूं मैं, सो एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या एज्यूम किया आपने 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह माइनस 100 बाय सिग्मा एफ आई 100, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24, सो द आंसर इज 24। इसका मतलब बच्चे 24 का मतलब हो गया कि जो क्लास का जो मीन मार्क्स आया है आउट ऑफ 50 वो कितना है 24, मतलब हर एक मार्क्स को हटा के सबका मार्क्स 20 24 24 24 24 ऐसा समझा जा सकता, तो इक्विवेलेंट क्लास का एग्रीगेट मार्क्स। समझ आया बच्चे सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नोट किया बच्चे सभी ने, क्लियर बच्चे। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखते हैं कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू सीरीज नंबर 3, ठीक है बच्चे। सीरीज 1 और सीरीज 2 अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा बच्चे कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आया आपके सामने, ठीक है। तभी बोल रहा हूं बच्चे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये पूरा क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू सेशन जरूर देखना, और जो बच्चे ने पहले के सेशन नहीं देखे अपने पुराने चैप्टर्स के, पूरा सिलेबस का आपको पीवाईक्यू सेशन दिया गया बच्चे, स्पेशली आप लोगों का ख्याल रखते हुए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले आने वाले 10 मार्च को। इसलिए बच्चे लास्ट तक सुनते रहना, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग, और पूरा ध्यान यही होना चाहिए, कुछ और ख्यालों की दुनिया में नहीं सोचना है, ठीक है। पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां होना चाहिए। तो आ जाते बच्चे आप सीरीज 3 के क्वेश्चंस पे। तो अब ये आ गया बच्चे अपना क्वेश्चन मीन ऑफ अनग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन ये है अपना, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो द क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है अपने पास 15। इफ द मीन ऑफ first 3 observation is 13 and that of last 3 observation is 17, then the third observation is, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बात है, मैं इसको समराइज कर लेता हूँ। 5 ऑब्जर्वेशन को मान सकता हूं मैं x1 x2 x3 x4 x5, इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, फिर पहले 3 का मीन दे रखा है, आखिरी 3 का मीन दे रखा है। तो पहली बात मैं अनग्रुप डेटा का मीन की बात कर रहा हूं, अनग्रुप डेटा का मीन की बात कर रहा हूं। तो बच्चे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मीन क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 से लेकर के xn डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अपने पास क्या है 5 ऑब्जर्वेशन ही तो है, अपने पास कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो लेट द ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। तो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है। अब बच्चे क्या बात है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब 5 ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे डिवाइडेड बाय 5, और ये वैल्यू क्या है अपने पास 15। समझ आ रहा ना बच्चे, लास्ट में आ रहा है बच्चे समझ में, लिखते भी रहो बच्चे, पढ़ते रहो, कहां ध्यान भटक जा रहा है आपका, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। तो अब दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये वैल्यू कितना हो गया अपने पास 75, बॉक्स में बना लिया जाए इसको, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इसके बाद अब बात क्या करना है बच्चे, अब मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है।
एंड अब मैं बोल सकता हूं एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन ये हो गया फॉर्मूला में। ये वैल्यू कितने है अपने पास 14 ही तो है ना, हाँ 14 है, ठीक है 14 है। अब इसको लिख के आगे बढ़ा जाए बच्चे, अब यहाँ पे तो दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वैल्यू हो गया 14 इंटू 3 42। इसको बॉक्स में बना दिया जाए। अब इसे मान लिया जाए बच्चे ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अपना जो पहले आया था लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इक्वेशन के साथ खेलते रहेंगे, फिर देखो कितना मजा आने वाला है, ठीक है। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, तो यहाँ पे अब x3 x4 x5, ठीक है। एंड ऑल्सो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन देखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास x3 प्लस x4 प्लस x5, ये लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन यही है, इन तीनों का मीन है। अगर 4 होता तो डिवाइड बाय 4, 3 है तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 17। ये कितना आ गया 17, तो यहां से अपने पास वैल्यू क्या आया x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 51। ये अपना मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियर है बच्चे। अब मुझे क्या पूछा गया बच्चे, पूछा क्या गया x3 की वैल्यू तो पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बच्चे x3 की वैल्यू ही तो पूछी गई है, ठीक है। x3 की वैल्यू आएगा कैसे, आप देखो बच्चे 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं, ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं यहां पे 2 प्लस 3, LHS को सेपरेटली ऐड करेंगे, RHS को सेपरेटली ऐड करेंगे। सो दिस वी कैन राइट इट एज x1 x2 x3 प्लस x3 x4 x5। तो यहां पे अपने पास वैल्यू आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, दिस इज इक्वल टू 42 प्लस 51। यहां पे लिख सकता हूं मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, फिर से x3 को मैंने एक अलग कर दिया, ये पूरा का पूरा पैकेट, ये फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू को इंपोर्ट करूंगा, सीधा सीधा इंपोर्ट करना यहां पे, ठीक है। अब 93, अब इसके बाद x1 से लेकर के x5 की वैल्यू है कितनी 75। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे लिख सकता हूं मैं 75 प्लस x3 इज इक्वल टू 93। अब यहां पे दिस इंप्लाइज दैट x3 की वैल्यू आ गया अपने पास 93 माइनस 75, 18 आ गया अपने पास, ठीक है। इस स्टेप में मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेप था, यहां पे मैंने यूजिंग फर्स्ट, इस स्टेप के बाद मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। समझ आ रहा है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नोट कर रहे हैं ना बच्चे, पढ़ रहे हैं ना बच्चे, मन लग रहा है ना पढ़ाई में, कहीं और तो मन नहीं लगा बेटे, ठीक है। अच्छा पढ़ाई करने का उम्र है बच्चे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो अभी, ठीक है। और देखो बच्चे कितना अच्छे तरीके से समझ आएगा आप लोगों को। अब द क्वेश्चन इज x3 की वैल्यू आ गया 18, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, अपने 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चे, नोट किया सभी ने। अब देखो बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको स्मार्टली ऑब्जर्व भी करना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन मेहनत आपसे काफी करा दिया, तो इसको आपको तभी बोला था मैंने कि आपको स्टार्ट करना है सेक्शन डी के क्वेश्चन से, पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन करना है, फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन, ठीक है, और फिर इसके बाद सेक्शन बी, और फिर ए और ई अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, पहले डी सी बी ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता लगा बच्चे आपने 1 मार्क्स का क्वेश्चन करते करते बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इतना ज्यादा टाइम दे दिया जितना कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में टाइम देना था, ठीक है। तो फिर आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं बच्चे। अब आ जाता है बच्चे अब अगला केस स्टडी पे। अब देखो बच्चे केस स्टडी के क्वेश्चन करने का अप्रोच बता रहा हूं मैं, ठीक है बच्चे। तो आप नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताया बच्चे मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते कैसे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो आप इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका जो भी है आपका, क्योंकि इतनी कहानी सुनने पे, ठीक है, आपका हो सकता है 2 मिनट आपके खराब हो गए, ठीक है, पता लगा इसका ज्यादा कोई सेंस रहा नहीं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में टाइम इसलिए आपको बचाने, आपको ईच एंड एवरी सिंगल मिनट आपको बचाने हैं, टोटल 180 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करने हैं पूरा का पूरा पेपर में, ठीक है बच्चे। तो क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो एज दे रखा है इसमें 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, लाइक दिस,
तो अब यहाँ पे देखना बच्चे आपको कैसे बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ये डेटा अपना किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा है। 15 से 19 है, फिर 19 से 24 नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको कन्वर्ट द डेटा इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये बात क्लियर है बच्चे। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट सा थ्योरी ये याद रखो बच्चे, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे इस साल भी। फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा इनटू इंक्लूसिव फॉर्म, सॉरी एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव तो दे ही रखा है हमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे। तो अब देखना है क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट फैक्टर है उतना लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और उतना अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो अब देख सकते हो बच्चे दोनों के बीच का गैप कितना है, 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, गैप कितना है 1। तो 1 का आधा कितना होगा 0.5। तो क्या करेंगे, हर एक के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो अपने पास जो नया क्लास इंटरवल बन के आएगा, एंड द क्लास इंटरवल इज, सो न्यू क्लास इंटरवल विल बी, एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपना क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, ये 14.5 से लेकर के, इसको लिख सकता हूं मैं 14.5 से लेकर के 19.5। समझ आया बच्चे। इसके बाद ये इसमें 20 में से फिर 0.5 माइनस करेंगे, तो दिस विल बिकम 19.5 से लेकर के, ये माइनस नहीं है, ये 19.5 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट से लेकर के 24.5। अब इसके बाद ये वाला क्या है अपने पास, तो 24.5 से लेकर के 29.5, सब में यही करना है, 0.5 ऐड करते रहना। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 29.5 से लेकर के 34.5। इसके बाद ये वाली वैल्यू 34.5 से लेकर के 39.5, फिर दिस वन इज 39.5 से लेकर के 44.5। इसके बाद फिर दिस वन विल बिकम 44.5 से लेकर के 49.5, और ये हो गया आपका 49.5 से लेकर के 54.5। ये क्लियर है बच्चे। क्योंकि मीडियन इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा का नहीं निकाल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मीडियन भी है। ठीक है बच्चे, इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब देखना है यहाँ पे, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डेटा। तो सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होता है हमें ये पता है। मॉडल क्लास इज ए क्लास इंटरवल whose frequency is maximum। ठीक है। तो अभी के लिए, अभी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपने पास 132 है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लास क्या हो जाएगा आपका, दिस क्लास विल बी नोन एज मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास इज ए क्लास इंटरवल विच कंटेन्स द मोड एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्विंग द क्लास इंटरवल विच इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये मॉडल क्लास। अब देखना है तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबाउट डेटा, बिना मॉडिफिकेशन वाले में बताना है आपको। मॉडिफिकेशन तो मैंने मीडियन के लिए किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द अबाउट डेटा, ये क्या हो गया बच्चे आपका आंसर। इसका आंसर हो गया आपका 20। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबाउट डेटा, मॉडल क्लास हो गया आपका जो भी इंक्लूसिव फॉर्म में, इसका लोअर लिमिट 20। समझ आया बच्चे। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों नहीं होगा 19.5। ये तो मैंने अपने हिसाब से किया ना, ये अपने कैलकुलेशन के लिए किया, क्योंकि जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो मीडियन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा पे नहीं निकाल सकते, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना हो एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए बच्चे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। बस आपको मीडियन के लिए बच्चे आपको ऊपर वाला क्लास इंटरवल कंसीडर करना है, L + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आ जाता है बच्चे इसका बी पार्ट। ये वाला पार्ट होमवर्क है बच्चे, जरूर ट्राई करना है बच्चे आप लोग। ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाता है सीरियसली इतना क्वेश्चन तो कर लो बच्चे, एक अच्छा सा एक सैंपल पेपर तैयारी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक। ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 इयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग।
अब जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत जा रहे हैं, तो देखो बच्चे, आपको अगर ये पैसेज पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ये केस स्टडी बेस क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हो डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। तो अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनका एज लेस देन 50 ईयर्स है, तो एज लेस देन 50 ईयर्स वाले, इससे पहले वाले सारे आ जाएंगे, एज लेस देन 50 ईयर्स जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, सभी आ जाएंगे एक्सेप्ट 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिसका एज लेस देन 50 ईयर्स है और जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो 50 से कम वाले, तो सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे हम लोग। एंड द आंसर विल बी गिवन बाय 62 प्लस 132 प्लस 96 प्लस 37 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10। तो आंसर इज 361। यही आया बच्चे सभी का आंसर, क्लियर है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आता है बच्चे, अब इसका थर्ड पार्ट पे, गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया गया बच्चे, ऐसा क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगना चाहिए, बस आपको याद रखना है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ध्यान से सुनते रहो बच्चे एकदम बढ़िया से। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये लिखना है हमें। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड को कनेक्ट करने वाला ये फॉर्मूला है फॉर ए मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। क्लियर है बच्चे यहां तक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब आ जाता है बच्चे सीरीज 3 का सेट 3 पे, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे सिंपल सा है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो। ये मीन ऑफ अनग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 15, एक और ऑब्जर्वेशन आपने ऐड किया तो इसको मान लो x6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो बच्चे और आंसर अपना कमेंट सेक्शन पे बताना बच्चे, व्हाट इज द आंसर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है बच्चे आप सीरीज 4 पे। सीरीज 4 के क्वेश्चन को देखा जाए बच्चे हम, तो सीरीज 4 में अपना आया क्वेश्चन नंबर अपना 10 पे आते हो आज के डिस्कशन का। द क्वेश्चन इज, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अभी बताया बच्चा एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। देखो काम का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से फिर से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर रहा हूं। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। तो अब हमें पता है सिंस 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चे याद रखना है सबको बढ़िया तरीके से। याद करने का मैं बच्चे एक ट्रिक बता देता हूं, लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। देखो बच्चे ONE 1 होता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते हो। और O इसमें एक ही जगह पे आ रहा हो, मोड में आ रहा हो, तो O के मोड मतलब कि मोड को 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बाकी 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन, ऐसा समझ, मीडियन एक तरफ मोड, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन हो ऐसे लिंक करके याद रखना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखना, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। डिफरेंस का मतलब मोड माइनस मीडियन दे रखा है, तो यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं, गिवन क्या दे रखा हमें, मोड माइनस मीडियन। मोड माइनस मीडियन कितना दे रखा हमें को, 24। अब क्या बताना है आपको, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। डिफरेंस का मतलब देखो अच्छा, पहले मीडियन की बात है ना, मीडियन एंड मीन, तो मीडियन माइनस मीन करना, ठीक है। मीडियन माइनस मीन, इसकी वैल्यू आपको निकालना है क्या होगा। क्लियर है बच्चे, इतनी बातें समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब हमें मीडियन माइनस मीन निकालना। तो सबसे पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में मोड के दर्शन नहीं हो रहे, ठीक है। क्वेश्चन में मोड नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे मैं, जैसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, अपने को दोनों इक्वेशन को कंसीडर करना, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। इन दोनों में अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी तरीके से मैं मोड को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, तो मीडियन और मीन में रिलेशन आएगा, वहां से ये वैल्यू लिख दूंगा। समझ आया बच्चे। तो अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2
ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं, मोड की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, मोड इक्वल्स टू मीडियन प्लस 24, मीडियन में 24 जब ऐड कर दो तो मोड आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चे, इसकी वैल्यू को पुट इन फर्स्ट, इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे तो मोड अब लापता हो जाएगा, अदृश्य से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो हम बढ़िया से सुनते रहो बच्चे, एकदम लास्ट तक बने रहना अपने क्लास के साथ। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट, तो मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 24, तो मोड की वैल्यू, तो अब मैं लिख सकता हूं फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट में पुट किया तो अब मैं लिख सकता हूं क्या आ गया अपने पास रिजल्ट, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड था। अब मैं मोड ना लिख के मैं मीडियन प्लस 24 लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं मीडियन प्लस, ये मोड की जगह लिख दिया मैंने मीडियन प्लस 24। ये बात बताओ बच्चे, क्लियर है सभी को। अब मैं क्या करता हूं, 3 मीडियन में से मीडियन माइनस किया और फिर 2 मीन को भी माइनस किया, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 मीडियन माइनस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये वैल्यू कितना हो गया बच्चे अपना 24 के इक्वल। फिर से देख लो बच्चे, पुराना स्लाइड पे दिखा रहा, 3 टाइम्स मीडियन है, एक मीडियन प्लस में है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस मीडियन, फिर 2 मीन है यहां पे हो जाएगा माइनस 2 मीन और इक्वल टू 24। क्लियर है। अब यहां पे लिख सकता हूं मैं दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन में से मीडियन क्या तो कितना हो गया अपने पास 2 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो फिर डिवाइड कर देंगे अब, तो 2 टाइम्स मीडियन माइनस मीन, 2 टाइम्स मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। तो अपने पास क्या आ गया वैल्यू, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, कॉमन लेके डिवाइड करना विच इज इक्वल टू 12, तो अपना आंसर आ गया 12। होपफुली बच्चे सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, डाउट तो नहीं इसमें। तो इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन आया था, नोट कर लिया बच्चे सभी ने। तो आपका आंसर आ गया क्या यहाँ पे 12 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए। नोट कर दो बच्चे बढ़िया से, लास्ट के बच्चे अभी कॉपी भी चेक होगा, नोट कर दो बढ़िया से। ठीक है बच्चे, नोट किया। अब आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है अपना आज के डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने मोड ऑफ ग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, तो पहले अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, अब क्या है बच्चे की किसी भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो एडमिट हुए जो भी है उनका एज दे रखा है 5 से 15 ईयर्स के एज का ग्रुप का 6 पेशेंट है, 15 से 25। अपना डेटा किस फॉर्म में दे रखा है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है। तो अब क्या करना है होगा मुझे, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा गया। देखो बच्चे क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है, 5 मार्क्स का, इसमें मोड और मीन दोनों चीजें पूछा गया। मीन निकालना का क्वेश्चन एक हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था, तो ये क्वेश्चन का मीन पार्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे बच्चे, दैट पार्ट विल बी योर होमवर्क। अभी मैं मोड निकालने का सिखा दे रहा हूं क्योंकि अभी तक मोड वाले क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ में बच्चे मोड ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लिखना है बच्चे यहां पे मोड ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छे से बच्चे रट लेना, जिसे याद है बहुत बढ़िया बात है, वो रिवाइज कर लो। ठीक है, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का मोड। ठीक है, तो इस केस में मैं बता सकता हूं मोड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का मोड क्या हो गया आपके पास, तो मोड इज गिवन बाय L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब यहां पे देख सकते हो बच्चे क्या आ गया अपने पास रिजल्ट, वेयर
अब सारे सिंबल्स का लिख लेता हूं वैल्यू। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो अच्छे मॉडल क्लास निकालना मैं अभी बताया भी था। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास का मतलब वो क्लास इंटरवल अपना मोड की वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसके बाद अब बात आती है यहां पे F0, F1, F2 तीन चीजें। ठीक है, तो अब देखना बच्चे, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा मॉडल क्लास कौन सा होगा बच्चे बता दो। 35 से लेकर के 45। तो मतलब देख सकते हो बच्चे, तो 35 साल से लेकर के 45 साल तक की अवस्था में जो लोग हैं, ठीक है, ये ज्यादातर हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज आवर मॉडल क्लास। यहां पे हो गया ये आपका मॉडल क्लास। अब देखो बच्चे, मॉडल क्लास के रेफरेंस में अब यहां पे F0, F1, F2 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देख सकते हो बच्चे, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F1। इसको मैं क्या बोलूंगा, F1। F1 से पहले कितना आता है, 0। ठीक है, तो ऐसे याद करना। तो मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी F0 बोला जाएगा, F0 या F0। ठीक है, और मॉडल क्लास 1 के बाद कितना आता है, 2, F2। F0, F1, F2 समझ आ गया। और क्लास साइज यहाँ पे कितना है, 10। क्लास साइज कितना अपना 10। ठीक है, तब जल्दी से सारा फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देगा मैं। F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। बाकी बच्चे हंसना मुस्कुराना भी करना, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी चीज है बच्चे। जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए रहो, आपके जीवन में गम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे अभी क्लास के टाइम थोड़ा सीरियसली सुन लो। ठीक है, नहीं तो आप चीजें सीखोगे कम, हंसते मुस्कुराते हुए समय बीत जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चे एकदम अटेंटिव हो गए, थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर लो आप लोग। ठीक है, प्रॉपरली लिखते रहो ना बच्चे, हो सकता है बच्चे यही क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स। ठीक है बच्चे, मैं बहुत अच्छी भविष्यवाणी भी करता हूं, तो बता रहा हूं बच्चे इस टाइम क्वेश्चन आ सकते हैं जो आज की क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो F0 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी F0 हो गया 1 से पहले, और F2 क्या हो गया, तो F2 लिख लेता हूं पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इंटरवल के बाद। और F0 F2 हो गया, और F1 क्या हो जाएगा अपना, F1 विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो ऐसे याद रखना बच्चे, मॉडल क्लास F1, उससे पहले 0, उसके बाद वाला। याद हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो बच्चे, इन सारे फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट कर दिया जाए बच्चे, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं अपने पास। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला बताया मैंने, अब लिख सकता हूं मैं यहां पे अपने पास एल की वैल्यू कितनी है, यहां पे अपने पास जो एल की वैल्यू है दैट इज दिस वन। मॉडल क्लास ये हुआ, तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू पता लग गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब एच की बात आती है, फॉर्मूला में एक वैल्यू बचा, और एच की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, हियर द वैल्यू ऑफ एच विल बी इक्वल टू 10। समझ आ रहा है ना बच्चे सभी को। ठीक है, तो अब यहां पे देखना, फॉर्मूला में पुट कर दे रहा हूं वैल्यू। अभी जो फॉर्मूला याद किया, तो मोड इज इक्वल टू, एक बार फिर से देख लो बच्चे, यही फॉर्मूला अप्लाई करो, एल प्लस सबकी वैल्यू नीचे लिख दे रहा हूं। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, एल की वैल्यू यहां पे कितने आ गया अपने पास, 35, प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू कितना है, 23, तो ये हो गया 23 माइनस 21 अपॉन 2F1, 2 टाइम्स 23, 23 इंटू 2 46। क्लियर है, तो ये हो गया 46 माइनस F0 माइनस 21 माइनस 14 होल मल्टीप्लाइड बाय 10।
तो ये कितना है बच्चे, कैलकुलेट करके बताओ सभी। तो अब देखो 23 में से 2 गया, 21 गया, 2 इंटू 10, 20 डिवाइडेड बाय 21 और 14 को ऐड कर दूंगा पहले, फिर बाद में मैंने, तो 35, 35, 45, ये 11। बता दो बच्चे कितना है आंसर, 36.8, मतलब ये 35 प्लस 1.8 अप्रोक्स में, ठीक है, विच इज इक्वल टू 36.8 अप्रोक्स लिख दो यहाँ पे। क्लियर है बच्चे, आ रहा ना बढ़िया से समझ में, बढ़िया से नोट बनाते रहो बच्चे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोड ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ लिया। क्लियर है बच्चे, मीन वाला पोर्शन आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है, नोट कर लो बच्चे स्क्रीन पॉज करके। अब आ जाते बच्चे अब आगे की क्वेश्चन पे, ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब आ जाते हो सेट 2 पे, सेट 2 पे सीरीज 4 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे मीन ऑफ अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं सभी बच्चे आप लोग खुद से ट्राई करके आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है आंसर, ठीक है। अब आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सीरीज पे आ जाता हूं, कमिंग टू द सीरीज नंबर 5। अपना सीरीज नंबर 5 के सेट 1 के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं बच्चे कि अलग अलग वेराइटीज का क्वेश्चन डिस्कस हो जाए आपके सामने। देख सकते हो बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये बच्चे यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर लो और ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग होमवर्क कर लेना। ये वही बात है, मीडियन क्लास, मीन टाइम, मोड, सब कुछ का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लो बच्चे और होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेट 3 पे, ठीक है, सीरीज 5 के सेट 3 पे। अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14 फॉर टुडेज क्लास डिस्कशन, ठीक है। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 5n बाय n है, तो आपको देखो देखो बच्चे, आपको सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर पढ़े थे, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताया गया। देखो बच्चे वो फॉर्मूला भी यहाँ काम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, जरूर याद रखना, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हाँ बच्चे बता दो आप, सम ऑफ फर्स्ट एन, हाँ विशाल, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। इसी तरीके से आंसर याद रहना चाहिए, ऐसे फॉर्मूले याद रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला पूछे तुरंत आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोचना पड़े, इधर से निकाल रहे हो इधर से निकालो, कहाँ है कहाँ नहीं, पता ही नहीं कर रहा, इसलिए पूरा एकदम ऑन द स्पॉट, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जो बच्चे एपी वाला अपना मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर PYQ डिस्कशन नहीं किया तो देख लेना बच्चे, वहां पे भी मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीन की बात है, तो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो रिक्वायर्ड मीन, तो मीन क्या हो जाएगा आपका, सम डिवाइडेड बाय, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कितना है अपने पास, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास कितना है n, और यहाँ पे मीन की बात है, तो मीन क्या है यहाँ पे 5n/n, 5n/9। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5n/9 इज इक्वल टू, दो रैशनल नंबर का डिवीजन है, तो दो रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लास 8 की बात है, आपने पढ़ा होगा a/b डिवाइडेड बाय c/d इज गिवन बाय a/b इंटू d/c, कुछ ऐसा ही यूज करना है, n के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानो, तो इसको लिख सकता हूं मैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/n। अब इससे क्या होगा बच्चे, फायदे की बात, n से n कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड लास्ट बच्चे, समझ आ रहा है बढ़िया से। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5n इंटू 2 10n इज इक्वल टू 9 इंटू एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9n प्लस 9। तो यहां पे आ गया अपने पास 10n माइनस 9n इक्वल्स टू 9, अपने पास वैल्यू आया, द रिजल्ट इज फाइनली वी गॉट द आंसर n इज इक्वल टू 9।
n इक्वल टू 9। देखो बच्चे अपना ऑप्शन नंबर सी से मैच करते हुए अपना आंसर आया बच्चे समझ में? ठीक है, एग्जाम में एक और चीज, इतना फॉर्मूला लिखना नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये स्टेप लिखना है, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिंगल मार्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, समझ आया सभी को? अब आ जाता बच्चे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेपर का देख लेते बच्चा। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सीरीज 1 2 3 4 5 के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देख लिया। अब थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर देख लेते बच्चे। अब ये पेपर था बच्चे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का ही पेपर था बच्चे, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स है। देखो बच्चे, वो भी पढ़ाई कर सकते, तो आप तो और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इसी बात पे भगवान को शुक्रिया कर लो बच्चे कि आपके दोनों हाथ सब कुछ सही सलामत है। ठीक है, इसी बात पे जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जो भी भगवान को फॉलो करते हो, एक शुक्रिया कर दो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चे ग्रेटफुल हार्ट, ठीक है, इज ऑलवेज हैप्पी। सुना ना बच्चे, ए ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, तो आप ये इसी बात पे खुश रहोगे बच्चे आप। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, अब इसमें देखता हूं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आए। क्यों देखा है इसमें? क्लास इंटरवल में नॉर्मल नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार के क्लास इंटरवल देखा हमने, बिलो 20 बिलो 10। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चे, में क्लास इंटरवल को हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे किसके फॉर्म में? क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो देखो बच्चे, कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको, मॉडल क्लास बताना है। इसका मतलब मॉडल क्लास का मतलब क्या होगा आपका? ऐसा क्लास इंटरवल जो कि मोड को कंटेन कर रहा है। तो ये ऑर्डिनरी क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसको बनाने के लिए बिलो 20। अब देखो, मान लेता हूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो क्लास इंटरवल अपना कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब देखो बच्चे, यहां पे अपने पास क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार बन जाएगा, क्लास इंटरवल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। बढ़िया से सुनते रहो बच्चे, एकदम बढ़िया से। तो बच्चे मार्क्स 10 से कम वाले मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है, तो मार्क्स 10 से कम, तो मान लेता हूं कुछ महान स्टूडेंट 0 भी तो ला सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं तो उसकी भी हदें पार कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 से 10, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये अपना क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बिलो 10, 10 से कम वाले, इसमें भी 3, इसकी कंपटीशन में भी बच्चे खाली नहीं है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग आ गए। अब इसके बाद जो बच्चे 10 मार्क बिलो 20, देखो बच्चे इधर बिलो 20 की बात है, बिलो 20, और इधर कोई बातें नहीं करो, इधर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बना के सुनते रहो। 20 मार्क्स से कम वाले 12 बच्चे, तो 20 मार्क्स से कम वाले 12 है, लेकिन 3 तो इधर निकल गए। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आ गया? 20 माइनस, सॉरी, ये 12 माइनस 3, ये आ गया 9। अब इसके बाद बात आता है 20 से 30, तो बिलो 30 में 27 है, तो बिलो 30 में 27 है, लेकिन बिलो 30 में तो बच्चे 0 to 10, 10 to 20 भी आ जाएगा। तो इसको आपको माइनस करना है, तो बिलो 20 माइनस करना है 12, इससे जस्ट पहले वाले को माइनस करके लिखते जाए, इससे जस्ट पहले वाले को माइनस करके, तो 27 माइनस 12। फिर इसका 30 से 40 वाले में देखना है आपको, तो क्या करना होगा आपको? 57 माइनस 27, दैट इज इक्वल टू 30। अब इसका बिलो 50, बिलो 50 में आपके आंसर आ गए इसमें 75 माइनस 57, 18। ये बात समझ आया बच्चे सभी को? कोई डाउट तो नहीं? तो ये मैंने नॉर्मल सा क्लास इंटरवल बना दिया। आ रहा ना बच्चे, मजा आ रहा है ना समझने में? पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? देखो कितना मजा से पढ़ रहे हैं बच्चे, देखो जनकपुरी विद्यापीठ पे देखो कितना खुशी खुशी पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे ही बच्चे पढ़ना है। ठीक है, बाकी बच्चे भी, आप लोग भी घर पे मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ो। मैथ्स पढ़ने में क्या मजा आता है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है वैसे ही। ठीक है, तो आप इसी बात पे अब अपना मॉडल क्लास बता सकते हो बच्चे, क्या होगा मॉडल क्लास? ऑप्शन सी, दैट इज 30 से 40। ठीक है, देख सकते हो बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हो गया अपना 30 से 40।
समझ आया बच्चे? तो देखा बच्चे इस क्वेश्चन, इस पेपर से हम लोगों ने नया क्वेश्चन भी सीखा, ठीक है, जो अपने क्लास इंटरवल नॉर्मल तरीके से नहीं। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे इधर ध्यान से सुनते रहो। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और बढ़िया से नोट कर लेना, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि मेरा पर्पस ये है बच्चे कि इस 1.5 घंटे में, 1 घंटे 50 मिनट में आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को क्रीम के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, क्रीम के फॉर्म में, फुल क्रीम मिल्क जैसा होता है बच्चे, इसे फुल क्रीम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो चाहता हूं कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब यहां पे अब थोड़ा अलग सा पेपर, ठीक है, कुछ बेचारे लोग जो सही टाइम पे तो पढ़ते नहीं है और फिर उनको ऐसा दिन देखना पड़ता है। मेरे स्टूडेंट को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा, मेरी दुआ सबके साथ है। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहा है, मेरी दुआ और आशीर्वाद, ऐसा पेपर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन सैंपल पेपर के लिए वो सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो अब सैंपल पेपर के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग कंपार्टमेंट का पेपर। तो देखो बच्चे कंपार्टमेंट का पेपर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेस्क्यूड 100 पीपल आफ्टर ए ट्रेन एक्सीडेंट। बहुत ही दुखद घटना हो गई बच्चे, ठीक है। और इसके बाद रेस्क्यू किया उन्होंने 100 पीपल। अब उनका एज को उन्होंने देखा, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड देयर मीन एज। तो ये ग्रुप डेटा का मीन है। अब आपको मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, किसी भी एक मेथड से कर लेना बच्चे। मैं चाहता हूं खुद से करो, क्योंकि मीन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। दिस क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग नाउ, ठीक है। ये एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है। क्यों बातें कर रहे हो तेज, स्टैंड अप करे दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या अपने पास, ये डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज एज वाइज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन ए ब्लॉक इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो देखो बच्चे शिक्षित लोगों का लिस्ट बनाया गया, ठीक है बच्चे। आप लोग 10th क्लास पढ़ रहे हो, आप लोग तो शिक्षित ऐसे ही हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है आपका लिटरेसी का, सोशल साइंस में पढ़े होगा बच्चे आप लोग, ठीक है। तो अब देयर आर टोटल 100 पीपल एंड देयर मीडियन एज इज 41.5। अब देखो बच्चे इसका मीडियन एज कितना दे रखा है, 41.5। मीडियन एज से हमें क्या पता लगता है कि जो मीडियन की वैल्यू है वो 41.5 है। इसका मतलब मीडियन क्लास बता सकता हूं मैं। मीडियन क्लास कौन सा क्लास होगा, जिसके अंदर अपना 41.5 छिपा हो, जिसके अंदर 41.5 छिपा हो। अब एज का क्लास इंटरवल देखा तो देख सकता हूं बच्चे 41.5 इसी क्लास इंटरवल में तो लाई करेगा। इसका मतलब दिस इज आवर मीडियन क्लास। ये क्या हो गया बच्चे अपना मीडियन क्लास। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद देखना है बच्चे, तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन अबाउट 2 ग्रुप्स आर मिसिंग। 2 क्लास इंटरवल है ना, उसका इंफॉर्मेशन अपना मिसिंग है, वो आपको निकालना है बच्चे। आपने इतना मैथ्स पढ़ लिया, अब देखो आप बहुत ही अच्छा तरीके से सॉल्व कर सकते हो। विच आर डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो बच्चे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा। एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, हाँ बच्चे करे दो, स्टैंड अप, कंटिन्यूअसली बातें करो, करे दो, कान ब्रेक करे दो। तो आप देखना बच्चे यहाँ पे, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चे सीएफ टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। तभी तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला, L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। तो जल्दी से मैं CF का एंट्री लिख देता हूं यहाँ पे। तो CF का एंट्री करते हुए यहाँ पे ये 15 है, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा तो ये हो गया 15 + x। ये क्या हो गया बच्चे आपका 12 को सब पे जोड़ना है, तो ये हो गया 27 + x। ये क्या हो गया बच्चे 20 को इसमें जोड़ दो, 47 + x। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 47 + x + y। ये क्या हो जाएगा 55 + और ये हो गया 65 + x + y। ये बात समझ आया बच्चे।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देयर आर टोटल 100 पीपल, इसका मतलब सिग्मा एफ आई की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है ब्लॉक में 100, इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं हमारे पास रिजल्ट आया सिग्मा एफ आई कितना हो गया 100। पहला इक्वेशन यहां से बनेगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं 65 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100 है। यहां से अपने पास क्या पता लगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू 35। इसे बच्चे पहले इक्वेशन में लॉक कर दिया जाए, इस वैल्यू को एक्स प्लस वाई की वैल्यू 35। अब आता बच्चे अब दूसरा इक्वेशन कैसे पता लगेगा, दूसरा इक्वेशन कैसे पता लगेगा, तो दूसरे इक्वेशन के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मीडियन दे रखा है 41.5। अब देखो अच्छा मीडियन के फॉर्मूला में एल n/2 CF F और H ये 5 वैल्यू होता है। तो अब यहां पे लिख लेता हूं मैं कॉलम पे, अपने पास L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे यहां पे हियर L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, पहले बता दिया था मैंने फॉर्मूला में सबका, नहीं पुराने वाले क्वेश्चन में पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो, कोई बच्चे अगर वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख रहे होगे तो ठीक है पीछे करके देख सकते हो। L प्लस n/2, n/2 का मतलब हो गया अपने पास n क्या है 100/2, ये हो गया 50। n/2 कैसे लिखा मैंने सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब CF की वैल्यू बताना बच्चे, CF तो CF क्या हो जाएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला में यूज होता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये तो होगा अपना ठीक है मीडियन क्लास से पहले, ये हो गया आपका 27 प्लस एक्स क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास। अब F की बात आती है तो F क्या हो जाएगा बच्चे अपना मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 और आखिरी वैल्यू आ रहा है किसका H का, क्लास साइज कितना है बच्चे बता दो जोर से 10। ठीक है, अब यहां पे मैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, यहां तक बच्चे स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। अब आता हूं अगले स्लाइड पे। सो वी कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू, अब ऐसे लिखता हूं मैं सिंस मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, तो अपने पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, चले जाओ बच्चे आप बाहर ही चले जाओ। मीडियन की वैल्यू हो गया यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो मीडियन की फॉर्मूला में क्या है 41.5, तो 41.5 इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है 40 और n/2 की वैल्यू 50। तो अब यहाँ पे लिख सकता हूं 40 प्लस 50 माइनस CF की वैल्यू कितना निकाला मैंने, CF की वैल्यू 27 प्लस एक्स। ठीक है, तो 27 प्लस एक्स L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, F कितना था बच्चे 20, क्लास साइज H कितना आ गया अपने पास 10, इसकी वैल्यू को यहां पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं बच्चे आगे में, तो 10 से ये हो गया 2 टाइम्स में। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए तो ये 40 को 40 रखने देता हूं मैं, प्लस 50 माइनस 27 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास रिजल्ट। और ये वैल्यू कितना है ये 41.5। अब क्या करते हो बच्चे इसको मैं इधर बुला रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 41.5 माइनस 40 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दो, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू। समझ आ रहा ना बच्चे, बढ़िया से प्रॉपरली बढ़िया सा नोट्स बनाते रहो। 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1.5 आ गया ये, इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 23 माइनस एक्स को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, इसका मतलब अपना x की वैल्यू आ गया 23 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 20। अब देखो बच्चे जैसे ही x की वैल्यू 20 आया, इसकी वैल्यू को लेके पुट कर दो आप इसमें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू था कितना अपना फर्स्ट इक्वेशन से क्या है 35 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू 35 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 35 माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गया अपने पास 50। आया ना बच्चा, बढ़िया सा क्वेश्चन एक आपके सामने,
समझ आया बच्चे? तो देख सकते हो बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ वो 6 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, ताकि मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा तरीके से मार्क्स आए बोर्ड एग्जामिनेशन 10th ऑफ मार्च 2025 में। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए इस चैप्टर से, इसलिए बच्चे ध्यान से सुनना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, अब आता हूं बच्चे आप नेक्स्ट पेपर पे। अब थोड़ा 2023 का भी देख लेते झलक, 2024 के अलग अलग पेपर्स हो गए, अब 2023 का एक पेपर देख लेते बच्चे। तो 2023 का अगर सेट 1 का देखता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो बच्चे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स वाला पेपर देखा था, बिलो 20 वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, मॉडल क्लास बताना है, ये कर लोगे बच्चे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग ये खुद से करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क पे रहेगा, आप क्लास इंटरवल बना लोगे और फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आ जाता हूं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन इज if the value of each observation of a statistical data is increased by 3, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 बढ़ा दिया, लाइक एक पहले किया था प्रत्येक में 2 बढ़ा दिया तो मीडियन पूछा गया था, देन मीन ऑफ द डेटा, अब यहाँ पे मीडियन नहीं पूछा गया, मीन पूछा गया। तो आप देखो बच्चे हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 बढ़ा दिया, इसका मतलब अगर अपना ऑब्जर्वेशन x1 x2 से लेकर के xn है, इसका अगर मीन अगर x बार है, फॉर एग्जाम्पल इसका मीन x बार है, तो अगर मैं बात करता हूं केस का न्यू ऑब्जर्वेशन अपना क्या बन गया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 बढ़ा दिया आपने, तो x1 + 3 x2 + 3 से लेकर के xn + 3। ठीक है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा आपका, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहां पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हो जाएगा आपका x1 + x2 x1 + 3 x2 + 3। बच्चे एक प्रॉपर्टी होता है, ये तो मैं अभी आपको फॉर्मूला के फॉर्म में बता दिया, एक प्रॉपर्टी भी होता है डिवाइडेड बाय n, x1 + x2 से लेकर के xn/n वो x बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बार + 3। क्लियर है बच्चे? कैसे, x1 + x2 से लेकर के xn/n हो जाएगा आपका x बार। ठीक है, मीन ओरिजिनल, और 3 + 3 n टाइम्स 3n/3 3n। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखना, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दो तो मीन में भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो मीन में भी वो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मीन भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट बच्चे नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं करना है बच्चे, 0 के साथ आंसर ही ठीक है चेंज हो जाए, तो 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो मीन भी आपको उस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। सो द फाइनली द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज बी। आ रहे हैं बच्चे समझ में? अब आ जाता है बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का अपना। ठीक है, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चे। अब देखो बच्चे, द क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। India Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country। तो देखो बच्चे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक डेटा तैयार किया कि देश में वर्षा किधर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सूखा पड़ने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं बाढ़ का कारण बनने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने रेनफॉल का बताया, देखो लोगों के साथ प्रेजेंट किया गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इट हेल्प्स देम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट। द टेबल गिवन बिलो शोज सब डिविजन वाइज सीजनल मॉनसून रेनफॉल mm में आ रहा है। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हो कि mm में इसका क्या मतलब होता है। अब आया तो बच्चा मैथ्स की बातें पे। ठीक है, तो कुछ अलग अलग सब डिवीजन इंडिया के अलग अलग रीजन्स के निकाले गए, तो कुछ ऐसे सब डिवीजन है जहां सबसे कम बारिश हुई 200 से 400 mm, ऐसे नंबर ऑफ सब डिवीजन 2 है। इसी टाइप से क्लास इंटरवल दे रखा है, ग्रुप डेटा। ठीक है, 1600 से 1800 ये मैक्सिमम है, ये एक है। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पॉज करके आप लोग देखो, इसके कुछ पार्ट जैसे मॉडल क्लास निकालना, मोड निकालना देख लियो, ग्रुप डेटा का मोड निकाल लोगे आप लोग, खुद से होमवर्क है। मीडियन या मीन निकालना, ये भी आप लोग सीख चुके हो बच्चे, मीन निकालना भी आज हम लोगों ने सीखा तीनों मेथड से। ठीक है, एक का बेस्ट क्वेश्चन भी किया, मीडियन निकालना, मोड निकालना, तो ये पार्ट आप कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट मैं डिस्कस कर देता हूं बच्चे। थर्ड पार्ट क्या है, इफ सब डिवीजन हैव एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल,
ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल। अच्छी बारिश कब कहा जाएगा? जब कम से कम कितनी बारिश होनी चाहिए बच्चे? 1000 mm में, कम से कम 1000 mm। तो हाउ मेनी सब डिवीजन हैव गुड रेनफॉल? तो जिसका बच्चे 1000 से ज्यादा है, जिसका 1000 से ज्यादा है, तो 1000 से ज्यादा वाले कौन से हो गए? 1000 से ज्यादा यही तो हो गया, हैव एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल। देखो बच्चे फिर से बता रहा हूं मैं, एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल इज कंसिडर्ड गुड। ठीक है, तो कम से कम 1000 mm की वर्षा होनी चाहिए, उससे अच्छा कहा जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 1000 mm की बारिश। तो यहाँ पे देख सकते हो 1000 mm की बारिश कहाँ पे हो रही है? ये 2 सब डिवीजन में। तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा बच्चे? सब डिवीजन ऐड कर दो। तो 2 + 3 + 1 + 1, तो 2 + 3 + 1 + 1, यही तो है। ठीक है, ऐसे सब डिवीजन में अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, तो जहां पे फसल की भी अच्छी उपज होगी। ठीक है, ऐसा उम्मीद है। अब यहां पे ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 + 3 5 + 2 7। तो आपका आंसर आ गया। तो नाउ हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल? तो कितने आ गए बच्चे? 7। क्लियर? समझ आया बच्चे सभी को? कोई डाउट तो नहीं? तो होपफुली बच्चे आज का क्लास आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने बहुत ही कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो गुड बाय, ऑल द बेस्ट।